हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पीके कॉमर्स स्टडी। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप लोगों के लिए इनकम टैक्स का एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आई हूँ फ्रेंड्स, जो कि आप लोगों के एग्जाम में हर बार देखने को मिलता है। ये क्वेश्चंस आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। ये क्वेश्चंस हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो क्वेश्चन है कि 11 ऐसे कौन कौन से इनकम है जो कि टैक्स फ्री है, यानी कि उसमें टैक्स नहीं लगता है। तो आप लोगों की इस वीडियो में आप लोगों को पूरा अच्छे से बताऊंगी फ्रेंड्स, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा। अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर विजिट किए तो सबसे पहले आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक जरूर कर ले, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगी तो इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच पाएगा फ्रेंड्स। तो चलिए वीडियो को मैं आगे बढ़ाती हूँ। देखते हैं कि 11 ऐसे कौन कौन से इनकम है जिनमें बिल्कुल भी टैक्स नहीं लगता है। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऐसा इनकम जो कि कर मुक्त होता है, यानी कि फर्स्ट में आता है कि कृषि से आय। जो कृषि फसल उगाकर कृषक लोग खेती से पैसा अर्न करते हैं, उन लोगों का जो इनकम होता है वो कर मुक्त होता है। यानी कि कृषि कर मुक्त आय तभी हो सकता है जब वो भूमि भारत में स्थित हो। यानी कि उसके भी यहाँ पे कंडीशन दिया गया है फ्रेंड्स कि कर मुक्त वो तभी हो सकता है एग्रीकल्चर इनकम जब वो भूमि भारत में स्थित हो और वहाँ से फसलों को उगाकर इनकम अर्न किया जा रहा है। तो ये कंडीशन को पूरा करता है तभी वो इनकम का जो एग्रीकल्चर का इनकम होगा वो टैक्स फ्री होगा। सेकेंड आ जाता है हिंदू अविभाजित परिवार से प्राप्तियां। यानी कि हिंदू अविभाजित परिवार के सदस्यों के द्वारा जो परिवार के आय होता है वो एग्जेम्प्ट होता है, यानी कि टैक्स फ्री होता है, चाहे वो परिवार द्वारा आय कर दे है या नहीं, लेकिन फिर भी वो टैक्स फ्री ही होगा। थर्ड नंबर आ जाता है साझेदार का फर्म की आय में भाग। यानी कि साझेदार का जो एक भी साझेदार होता है उसका इनकम का भाग जो होता है वो कर मुक्त होता है। यानी साझेदार में किसी तरह का, यानी कि फर्म चलाया जा रहा है, उससे जो इनकम हो रहा है वो साझेदार का जो भाग होता है वो कर मुक्त होता है। फोर्थ नंबर में आता है कि 7% कैपिटल इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स। यानी कि 7% जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट बॉन्ड में किया जाता है खर्च वो कर मुक्त होता है। 8% जो होता है राहत बॉन्ड में कर मुक्त होता है 2002 के अकॉर्डिंग, और 6.5% बचत बॉन्ड में कर मुक्त होता है 2003 के अकॉर्डिंग। और डाक खाने के बचत खाते, यानी कि डाक खाने में जो बचत खाते होते हैं, जैसे कि व्यक्तिगत खाता होता है, पोस्ट ऑफिस में बहुत सारे ऐसे होते हैं लोग जो कि अपना अकाउंट खुलवाते हैं, बचत खाता खुलवाते हैं, तो वहाँ से जो पर्सनल अकाउंट होता है उसमें से 3500 रुपये और संयुक्त खाता यानी कि ज्वाइंट खाता 7000 रुपये तक का होता है, तो उसका ब्याज जो होता है वो कर मुक्त होता है, उसमें टैक्स नहीं लगता है। पांचवा आता है छात्रवृत्तियां, यानी कि स्कॉलरशिप। तो स्कॉलरशिप में भी किसी तरह का कोई स्कॉलरशिप स्टूडेंट्स को मिलता है तो उस तरह के स्कॉलरशिप में टैक्स नहीं लगता, ये भी टैक्स फ्री होता है फ्रेंड्स। और 6 नंबर पॉइंट आता है अनुमोदित पुरस्कार, वो भी कर मुक्त होता है। यानी कि किसी तरह से कोई अगर पुरस्कार दिया जाता है पैसे के रूप में या फिर किसी भी तरह से अगर कोई पुरस्कार मिलता है तो वो टैक्स फ्री होता है। जैसे कि आप लोग देखते होंगे कि अगर कोई मैच जीत जाता है या फिर किसी तरह का कोई गेम जीत जाता है तो उसमें उन लोगों को बहुत बड़े बड़े पैकेज में उन लोगों को पैसे के रूप में अवार्ड दिया जाता है, तो वो टैक्स फ्री होता है, उसमें किसी तरह का कोई टैक्स नहीं लगाया जाता है। 7 नंबर पॉइंट आ जाता है आवश्यक बच्चे की आय, जो उसके पिता या माता की आय शामिल की गई है। 1500 रुपये तक प्रत्येक आवश्यक बच्चे के लिए कर। यानी कि बहुत सारे आवश्यक, यानी कि छोटे बच्चे 18 साल से कम के जो बच्चे का अकाउंट है उसमें माता पिता का जो पैसे शामिल किया गया है वो 1500 रुपये तक आवश्यक के लिए कर मुक्त होगा। यानी कि 1500 रुपये तक किसी तरह का कोई टैक्स नहीं लगाया जाएगा। 8 नंबर पॉइंट आता है यूनिट स्कीम 1964 के अंतर्गत
से पूंजी लाभ, ये भी कर मुक्त होता है। 9 नंबर पॉइंट आता है घरेलू कंपनी से लाभांश एवं यूनिट्स से आय, ये भी कर मुक्त होता है फ्रेंड्स। यानी कि कोई घरेलू डोमेस्टिक कंपनी होता है, घर से ही कोई कंपनी चलाया जाता है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जैसे कि घर से ही बिजनेस को स्टार्ट करते हैं और बहुत तरह के अपना रोजगार करते हैं और रोजी रोटी चलाते हैं। तो इस तरह से जो इनकम प्राप्त होता है घरेलू कार्यों से करके, तो उसमें भी टैक्स नहीं लगता है। 10 नंबर में आ जाता है कृषि भूमि के अंतरण से पूंजी लाभ, यानी कि कृषि का जो भूमि होता है उसके अंतर से अगर किसी तरह का कैपिटल गेन हो रहा है तो उसमें भी किसी तरह का कोई टैक्स नहीं लगाया जाता है। 11 नंबर पॉइंट आता है सुकन्या योजना, यानी कि सुकन्या समृद्धि खाते में जो भुगतान दिया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। सुकन्या समृद्धि खाते में लड़कियों को खास तौर से पैसे दिए जाते हैं फ्रेंड्स। तो उससे